रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की एक विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय और सामरिक हितों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़ी इंटेलिजेंस जमा करती है। भारत के खिलाफ विदेशों में की जा रही साजिशों को नाकाम करने के लिए और दुश्मन देशों की भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई महत्वपूर्ण जासूसी मिशनों और ऑपरेशंस को अंजाम देती है। अलग अलग विषयों जैसे परमाणु शक्ति का प्रसार, आतंकवाद और अन्य जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कई सारे एजेंटों, इन्फॉर्मेंट्स और अन्य सोर्सेस का एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क मेंटेन करती है। इस एजेंसी की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई। का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ये एजेंसी सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत काम करती है। की अध्यक्षता एक सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है। ये कैबिनेट सचिवालय में रिसर्च सेक्रेटरी के तौर पर नामित होता है। प्रमुख विदेशों से प्राप्त खुफिया जानकारी को दैनिक आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ साझा करता है। आजादी के बाद से देश के लिए आंतरिक और बाहरी इंटेलिजेंस एकत्रित करने की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना की युद्ध तैयारियों से जुड़ी इंटेलिजेंस जुटाने में बुरी तरह से फेल हो गई थी। युद्ध के दौरान सही फॉरेन इंटेलिजेंस न मिल पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समर्पित विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी स्थापित करने का आदेश दिया था। 1965 के युद्ध के बाद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जयंत नाथ चौधरी ने एक स्पेशल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को स्थापित करने की मांग की थी। साल 1966 के अंतिम महीनों में एक अलग विदेशी खुफिया एजेंसी की अवधारणा ने ठोस आकार लेना शुरू कर लिया था। 1968 में आईवी के उप निदेशक रामेश्वर नाथ काव ने एक नई एजेंसी का खाका सरकार के सामने प्रस्तुत किया। सरकार ने 21 सितंबर 1968 को भारत की पहली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना की और रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शुरुआत में ने आईबी की एक शाखा के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय इसके कर्मचारियों की संख्या 250 थी और इसका सालाना बजट 2 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे के साथ रेडियो रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज जैसी अन्य एडवांस एजेंसियों को भी जोड़ दिया गया। 1970 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नियंत्रण आईबी से को ट्रांसफर कर दिया गया। ये वही फोर्स थी जिसने बंगाली विद्रोहियों को ट्रेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 में आरएन काव ने केंद्र सरकार को एविएशन रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए राजी कर दिया था। एआरसी का मुख्य काम पाकिस्तान और चीन के साथ लगते भारतीय बॉर्डर पर हवाई जासूसी करना था। इस सिस्टम ने एयरफोर्स के पुराने जासूसी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। 1970 दशक के मध्य तक के पास एआरसी की वजह से चीन और पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने इन देशों के सैनिक ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें आ गई थी। 2004 में सरकार के द्वारा को भारी टेक्निकल इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने के लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में, 1975 में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का भारतीय संघ में विलय करने में, अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ाने में, भारतीय परमाणु कार्यक्रम को एडवांस और खुफिया सुरक्षा उपलब्ध कराने में, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन ऑपरेशंस के अलावा ने और भी कई सारे खुफिया मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसकी वजह से इसका नाम दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों की लिस्ट में शुमार है। के शुरुआती कार्यों में चीन और पाकिस्तानी बॉर्डर से जुड़ी इंटेलिजेंस के साथ साथ इनके सैन्य कौशल और परमाणु कार्यक्रमों से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्रित करना शामिल था। ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के विकास और 2 बड़े कम्युनिस्ट राष्ट्र सोवियत रूस और चीन के बीच संबंधों पर भी कड़ी नजर रखती थी।
इसके अलावा पाकिस्तान को चीन, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से सैन्य हथियारों की आपूर्ति को सीमित और नियंत्रित करना भी इसके शुरुआती उद्देश्यों में शामिल था। समय बीतने के साथ साथ रॉ का कार्य क्षेत्र भी बढ़ता गया। अब ये उन निकटवर्ती देशों के राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास पर कड़ी नजर रखती है, जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले, विदेशों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के संगठन और नेतृत्व क्षमताओं के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। रॉ भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विदेशों में गुप्त ऑपरेशंस और आतंकवाद विरोधी अभियानों को भी अंजाम देती है। ये विदेशों में कुछ संगठनों की गतिविधियों को केवल उसी हद तक मॉनिटर करती है जहां तक वो भारत में हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटकों की तस्करी और नार्को टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलाने में इन्वॉल्व होते हैं। ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रावधान करती है। इसके अलावा ये अन्य देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों जैसे CIA, M16, SVR, NDS और मोसाद आदि के साथ संपर्क बनाए रखती है और जरूरी इंटेलिजेंस को साझा भी करती है। ये भारतीय नीति निर्माताओं को सामरिक महत्व के विषयों पर सलाह देती है और विदेशों में भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है।